जिंदाबाद 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 सरदार गुरप्रीत सिंह जी जिंदाबाद। सिटी न्यूज़ सढौरा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आज इनेलो प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह सोहता ने हल्का सढौरा के कई गांव में जनसभाओं को संबोधित किया है। तो आपको बता दें दोस्तों, संबोधित के दौरान गुरप्रीत सिंह ने भाजपा व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा व इनेलो की नीतियों से जनता को रूबरू कराया। तो देखिए क्या कुछ बोले हैं गुरप्रीत सिंह। उनके साथ इनेलो गठबंधन रजपा के प्रदेश प्रभारी बेदी राणा भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। और अजीजपुर में करम सिंह पंडित जी ने भी प्रोग्राम यहाँ पर कराया है। तो आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर किया है कि इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी के नुमाइंदे, एनसीपी के नुमाइंदे और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जो चौधरी शेर सिंह राणा जी की पार्टी है, इनके नुमाइंदे, किसान जो नेता है गुरनाम सुरुन्नी का जो गुट है भारतीय किसान यूनियन, सभी अपना समर्थन हमारी पार्टी को दिया है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, सरदार गुरप्रीत सिंह जी जिंदाबाद। धन्यवाद। माला के प्रत्याशी एडवोकेट सरदार गुरप्रीत सिंह जी साथ में चल रहे हमारी राजीव राणा जी और हमारे हल्का के अध्यक्ष चौधरी प्रवीण कैल जी और हमारे गुरप्रीत सिंह जी, ये आपसे अपनी वोट की अपील करने आए। आप सभी ने इनको अपना आशीर्वाद देना है और इनको कामयाब करना है। हम आपसे एक अपील करने आए हैं। जैसे कि मेरे से पहले वक्ता गांधी जी ने आपको सब कुछ में बता दिया है कि हम एक मिशन लेके चले हैं जो किसान और किसान की आवाज उठाने वाला जो हमारा अभय सिंह चौटाला जी और भाई शेर सिंह। तो दोस्तों इस दौरान इनेलो गठबंधन रजपा के प्रदेश प्रभारी बेदी राणा ने भी अन्य दलों को जमकर लपेटा है। तो आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। नौजवानों का फर्ज बनता है कि अपने आप में अपना जीवन के बारे में सोचें। हम आरजेपी पार्टी वाले और एनडीएल वाले आपको यह विनती करने आए कि आज नौजवान के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। अगर 27 साल का नौजवान कोई एक साधारण से परिवार से उठकर राजनीति में पहला कदम रखा है, और देखो हमारे अभय सिंह चौटाला और भाई जिन्होंने गठबंधन में इन पे विश्वास जिताया है कि जिताएंगे भाई। आप ये बड़े धन्यवाद की बात है अनुसूचित जी प्रकोष्ठ के प्रदेश के महासचिव है और जिनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष युवा नौजवान बहुत मेहनती प्रवीण कैल जी, ये भी युवा और कैंडिडेट भी युवा। 27 साल की उम्र है सिर्फ हमारे कैंडिडेट की। किसी भी पार्टी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि एक 27 साल के नौजवान बच्चे पढ़े लिखे को लोकसभा की टिकट दे दें। ये इंडियन लोकदल पार्टी की देन है। उम्र है मात्र 28 साल। पेशे से वकीली, कोई गैर राजनीतिक घराने से ताल्लुकात नहीं रखता। मेरे फादर एक नॉर्मल से किसान है, एक सिंपल किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे घर में आज तक किसी ने सरपंची का इलेक्शन नहीं लड़ा और इंडियन नेशनल लोकदल का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एक आम किसान के युवा को, आम किसान के बच्चे को मैं 2 मिनट धन्यवाद करता हूँ कि आम किसान पुत्र को अम्बाला बीच में एक मौका दिया कि आपकी सेवा कर सकूं और अम्बाला लोकसभा की आवाज दिल्ली पार्लियामेंट में उठा सकूं। आज मैं बात करूंगा आज तक के आपके बनाए सांसदों के बारे में। 10 साल यहाँ से कुमारी शाहजहां सांसद रही कांग्रेस पार्टी की। क्या आपके कभी सुख या दुख में आई? क्या आगे वाले कांग्रेस के उम्मीदवार आपसे वोट मांग? देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सढौरा विधानसभा के रामगढ़ माजरा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी
भाई जो भी साथी आपके यहाँ पर गांव में हैं, अपील मेरी करने- सबसे निवेदन करूं और उन्हीं के साथ ये बात तो ठीक है, परंतु राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के प्रभारी हरियाणा के श्री वेद प्रकाश रावत जी भी पहुंचे हैं। जो चौधरी शेर सिंह राणा जी की पार्टी है, शेर सिंह राणा जी का पार्टी का और हमारी पार्टी का आपस में गठबंधन है। सर क्या कुछ मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और आरजेपी की पार्टी गठबंधन में है, तो क्या कुछ चुनाव को लेकर मुद्दे हैं? देखिए, हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, हम किसानों के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। जो अत्याचार किसानों के साथ इन दोनों सरकारों ने किया है, उन अत्याचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आरजेपी पार्टी, शेर सिंह राणा जी, उनका भी समर्थन है। एनसीपी पार्टी शरद पवार जी की, वीरेंद्र मराठा जी जिनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी हमें समर्थन है। गुरनाम चढ़ूनी जी, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। और कांता हल्लड़िया जी, उन्होंने भी इस जो हमारी लड़ाई है इसमें हमें समर्थन दिया है। और बाकी जो बातें हैं वो हमारे वेद प्रकाश राणा जी बताएंगे, जो आरजेपी पार्टी से अम्बाला लोकसभा के प्रभारी हैं, और शेर सिंह राणा जी ने इनकी ड्यूटी इस इलेक्शन में लगाई है। तो वेद प्रकाश जी राणा जी, क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आप एक मंच आपने तैयार किया साझा इस लड़ाई को लड़ने के लिए? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आपके माध्यम से हमारी बात जन जन पर पहुंचने का काम करती है। हमारा तो सिर्फ एक ही मेन मुद्दा है, बेरोजगारी और किसानों को उनका हक दिलाना। जी, हमारा जो साझा अभियान चल रहा है, गांव-गांव में हम आरजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल जो गांव-गांव में प्रोग्राम कर रही है, हमारे को जनता का भरपूर मात्रा में योगदान मिल रहा है। और हमारे को उम्मीद है कि छत्तीस बिरादरी के जो हमारे कैंडिडेट गुरप्रीत सिंह जी, जो इंडियन नेशनल दल और आरजेपी के साझे उम्मीदवार हैं, भारी मतों से अम्बाला लोकसभा में जीतकर संसद में जाने का काम करेंगे। और हम सारी पब्लिक से ये अपील करते हैं कि आने वाली 25 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा एन को पर निशान लगाएं। एन का चश्मे का निशान तो कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमारी एक जरूरत का निशान है। क्योंकि जो सरकार है, ये जो आंधे लंगड़ों की सरकार चल रही है, बूढ़ों की सरकार चल रही है, इनको देखना जरूरी है। चश्मा लगाओ, इनको अच्छी तरह देखो और देख के वोट की चोट से इनको जवाब दो। वोट की चोट से ही दूसरी सरकार को जवाब दिया जाता है। और आप आज नौजवान जो पीढ़ी है, आने वाले जो इलेक्शन आएंगे, नौजवान जो आदमी होते हैं ना, जो लड़का होते हैं, वो ही सरकार को पलटने का काम करते हैं। और नौजवानों ने ये ठान रखी है, अब की बार 2024 का इलेक्शन AINDL के और आरजेपी के पक्ष में आएगा। और हरियाणा में लहर चल रही है दोनों पार्टियों की। हमारे लगभग सारे उम्मीदवार, हमारे को उम्मीद है कि हम 8-10 सीटें लेके जाएंगे, जिसमें 2 साझे उम्मीदवार हमारे भी खड़े हैं, रोहतक और भिवानी। राजपूत समाज में पहली बार उस 2-17 साल की जो हरियाणा की राजनीति है ना, आज तक राजपूत समाज में किसी को MP की टिकट नहीं मिली। 70 साल के जो पॉलिटिक्स का टाइम निकला है ना, 70 साल का, उसमें राजपूत समाज के किसी व्यक्ति को MP की टिकट नहीं मिली किसी भी पार्टी से। लेकिन अब की बार जो हमने गठबंधन किया है ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय चौटाला जी के साथ, पहली बार हम 2 टिकटों पे, हरियाणा में 2 टिकटों पे अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं साझे उम्मीदवार की तरह। और हम जगह जगह पर अभय सिंह के चौटाला जी के विचार और भाई शेर सिंह के विचार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे को उम्मीद है कि अब की बार जनता इनको वोट की चोट से जवाब जरूर देगी। सर बीजेपी के 400 पार के नारे पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बीजेपी तो अब की बार जमुना पार ही लग रही मेरे को। 400 पार तो बस जुमला ही है। आपको पता है कि देखो, बातों से ख्याली पुलाव तो पकते नहीं जी। ये बातें बनाते हैं, बातों बातों में पब्लिक को। अब की बार मुद्दा दूसरा पलट दिया, अब की बार मंदिर का मुद्दा चक दिया, उससे पहले हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चक दिया। ये आपस में 2 जातियों को लड़ाने का काम करती है और आपस में भेदभाव पैदा करने का काम करते हैं। इसलिए इनसे बचो।
हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे। आप तो देखो घर घर में टीवी भी है और ये जो मीडिया आजकल घर घर में पहुंच चुका है, व्हाट्सएप, ये फेसबुक, इसके जरिए सब नौजवान देख रहे हैं कि कौन क्या बोलता है, कितनी सच्चाई है, किस चीज में सच्चाई है। हम तो ये कहते हैं चित्ती बिरादरी पहले भी यहाँ मिलके रह रही थी और हम तो एक इंडियन नेशनली के जो अपने नागरिक हैं उनसे अपील करते हैं कि अब की बार सरकार को अपनी जोट की चोट से उनको करारा जवाब दो। तो युवाओं के लिए आप क्या कुछ करना चाहोगे अगर आप सत्ता में आते हो? ऐसा है, मेरी उम्र है महज 28 वर्ष जी। और बहुत ही छोटी उम्र में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है और मैं इसी जिम्मेवारी को आगे निभाता हुआ खासकर अपने युवा वर्ग के लिए। आज युवा वर्ग को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? रोजगार नहीं है उसके पास। और कुछ नेशनल पार्टियां कहती हैं जी हम आपको रोजगार तो नहीं देंगे पर 5 किलो गेहूं जरूर दे देंगे। ठीक है, तो मैं यही उन आपके चैनल के माध्यम से उन पार्टियों को भी कहना चाहता हूं कि भैया 5 किलो गेहूं तो रहने दो, आप रोजगार दे दो। 25 किलो गेहूं तो मेरा युवा आप पैसे ही खरीद लेगा। तो सबसे मेन काम है मेरा युवाओं के लिए रोजगार देना। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी अनाउंस किया है कि हर घर में हमारी सरकार बनते ही हर घर में एक पढ़े लिखे युवा को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, अभी मैम बात खत्म नहीं हुई। जी 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 जी। दूसरा, जिस युवा की एज लिमिट निकल चुकी है, एग्जाम फिलअप नहीं कर सकता, जी जी, उसको 21,000 रुपए प्रति महीना भत्ता, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अनाउंस किया है। और मैं आपके चैनल से एक चीज और संदेश दे दूं, ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, इनकी बात पक्की होती है, मोदी वाली गारंटी नहीं देते। मोदी ने तो 15-15 लाख की भी गारंटियां दी थी। अरे फिर मोदी जी कह रहे हैं अभी मैं मोदी की गारंटी, और हमारी पक्के वादे हैं। जी तो यही आपको बोलूंगा कि युवाओं के लिए रोजगार, जी, इंडस्ट्रीज को लेकर आना है इस लोकसभा के अंदर, ताकि युवाओं को रोजगार मिले और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो इस लोकसभा के अंदर। जी सर। और दूसरा, जो युवा, ये तो होगी एम्प्लॉयमेंट की बात, जो युवा पढ़ रहा है उसके लिए यहाँ पर सरकारी यूनिवर्सिटीज को भी लेकर आना है। बिकॉज मैं घूम रहा हूँ, एजुकेशन फैसिलिटीज भी यहाँ पर जीरो है। जी। लोगों को अच्छी अगर उन्हें शिक्षा लेनी है तो उन्हें दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ता है। तो अम्बाला लोकसभा बहुत बड़ी लोकसभा है, तो मेरा ये भी मोटिव है कि मैं यहाँ पर एक अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को लेकर आऊं, ताकि जो हमारा युवा है अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और अच्छी नौकरियां प्राप्त करे। जी सर, धन्यवाद। जी, गुरप्रीत जी, जब से आपको कैंडिडेट घोषित किया गया है, काफी एक्टिव है, तो कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? आपने कहा कितना आपको समर्थन मिल रहा है? जी, आज मेरे जनसंवाद थे सडोरा विधानसभा में। जी, आप मीडिया वाले साथी मेरे सुबह से कवर कर रहे हैं, और ये इस वक्त भी मैं राजगढ़ किले के एरिया में हूँ। आप यहाँ लोगों का प्यार देखिए और ये देखिए कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं।